नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम देने के बाद आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी के भारी डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में आपको थंबनेल में सारी चीज़ें लिखी है वो भी क्लियर होगा। और जैसे ही आप सभी के व्हाट्सअप मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर रिजल्ट कब आएगा, यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं लोग बाग, क्या सही हैं, क्या रिजल्ट के डेट का अनाउंसमेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया क्या, क्या हुआ, ये कुछ ईएसबी ने कुछ अपडेट दिया है क्या, या ये प्राइवेट जानकारी कहाँ से लीक हो रही है कि पोस्ट जो है 2000 हो गई बढ़ करके। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जहां हम पूरी ए टू जेड जानकारी का विश्लेषण करेंगे। आरटीआई के माध्यम से जो भी जवाब मिले उन जवाबों के बारे में, जैसा कि आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज था उन सभी को मैंने पूछा गया था वहाँ पर। हालांकि अच्छा फास्ट जवाब मिला, वो अच्छा लगा, ज़्यादा समय इंतजार नहीं करवाया। और मैंने ऑनलाइन ही मांगा था, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए थी, तो मैंने ऑनलाइन जवाब मांगा था, ऑनलाइन जवाब मिला मुझे। और जिस अंदाज में जवाब मिला वह कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होने वाला है वह बड़ी ही जल्दी आ सकता है। महिला सुपरवाइज़र का जो रिज़ल्ट है, मैं आज जून माह की शुरू लगभग 8-9 तारीख हो गई है तब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वह इसी माह के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने डेट नहीं बताई, लेकिन इतना कहा कि जून में हम दे सकते हैं। दे सकते हैं ये बोला, ये नहीं बोला कंफर्म कि देंगे ही, सकते हैं। सकते का मतलब है कि जून में उनका देने का विचार है, तब तक हो जाएगा। क्योंकि उनका अभी बोलना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की हर शिफ्ट वाइज चेकिंग वगैरह में एक प्रक्रिया जारी है। तो कहना मतलब ऐसा है कि जो एक उनको जो समय लगता है वह भी वाजिब है उनके लहजा से कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं किसी भी यूट्यूब, किसी भी टीचर या किसी के द्वारा ये बोल दिया गया आपको नहीं इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, कतई भड़काऊ बात है। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कि आपको ये भी बोला जा रहा है कि पोस्ट बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ करके कोई ये बोल रहा है कि सर 2000 पोस्ट हो गई है। तो मेरे पास एक दो का व्हाट्सएप मैसेज है कि सर पोस्ट बढ़ के 2000 हो गई क्या। सब झूठ है। झूठ इसलिए है कि आपने जब पोस्ट बढ़ाने की बात की थी तो मैंने प्रश्न पूछा कि भैया आप हमें बताइए कि पोस्ट बढ़ाई है क्या आपने, और अगर पोस्ट बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई, और नहीं बढ़ाई तो क्यों नहीं बढ़ाई। पहले ये मेरा प्रश्न था, और इसी के साथ मैं एक इंक्लूड प्रश्न किया था, कुल कितनी पोस्ट खाली है, कुल कितने पद खाली हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पद ही जो है खाली वह लगभग 1200 है। उन्होंने 1200 से ऊपर नीचे बोला, लेकिन लगभग बोला कि लगभग 1200 के आसपास है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ एक आंकड़ा मोटा मोटा उनका कहना है इसके आसपास है। आपको एक बात और बताते हुए मुझे खुशी हो रही होगी कि जो 2000 वाले बोल रहे हैं, ये बताइए 2000 कैसे सही हो सकता है। जब उन्होंने ये बोला, उन्होंने कि हमें एक बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपको 2000 की जानकारी मिली, लेकिन हमारे पास जो पद है लगभग 1200 के आसपास खाली है। इसका मतलब है कि 2000 तो दे ही नहीं सकते, पद है ही नहीं, पद ही खाली नहीं तो कहाँ से दे सकते पहले। फिर उन्होंने जब उनका जवाब था बढ़ोतरी की बात है, तो अभी ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन विचार चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था, उनका ज्ञापन आया, तो इस बात को लेकर के सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है। देखते हैं क्या आगे रवैया मिलता है। ये बात हुई है, ये उनका जवाब है। उन्होंने ये भी नहीं बोला नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम बढ़ाएंगे। अब इसमें बहुत सारे कह रहे हैं हमने बढ़ा दिए पद, पद बढ़ गए, ये भी कहना गलत है। अभी मैं तो 50% कहूँगा, 99% भी नहीं बोलूँगा, 50% ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया उसमें कुछ भी लाइन क्लियर नहीं की है। वह जवाब केवल इतना है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बात उनका भी कहना है। हाँ, लेकिन एक बात जो मैंने पूछी आपसे बढ़ करके वो है नई वैकेंसी कब आ सकती है। अगर आप पद नहीं बढ़ाते हैं तो लगभग आपने 600 पद दे दिए मोटे मोटे तौर पर, तो अब जो लगभग आपका अगर 1200 पद खाली, तो आपके पास लगभग 600 पद खाली पड़े हैं। इन 600 पदों का आप क्या करोगे, मुझे भी बताइए आप। तो उसमें उनका कहना है कि जब सरकार डिमांड करेगी तब हम लोग इसको निकालेंगे। यानी कि मुझे मेरे तरफ से संकेत ये है सभी के लिए कि जो आंदोलन करने कारी हैं, जो भी आंदोलन कर रहे थे, उन सभी का मैं अगर वो सुन पा रहे देख पा रहे हैं उनमें से कोई, तो उनका मुद्दा पोस्ट बढ़ाने के साथ साथ पहली प्राथमिकता होना चाहिए थी नई वैकेंसी भी। नई वैकेंसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नई गलत लिख दिया मैंने, सॉरी,
नई वैकेंसी क्यों होना चाहिए था? अगर इन्होंने इसमें पद नहीं बढ़ाए तो भैया ये पद तो खाली है ना, 600 की और भर्ती करवाइए फिर तुरंत, हर साल करवाइए ना। क्यों 5 साल की पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं? करवा लीजिए। अभी हम तैयार हैं, अभी हमने तैयारी भी कर ली, फिर से तैयारी कर लेंगे थोड़ी और तैयार होकर हम एग्जाम दे देंगे। मत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं बढ़ा सकते तो इधर कमा लीजिए, तुम्हें मांगने ही कमाने ही पैसे, ठीक है। हम तो स्टूडेंट है, हम तो हमारे देश के लिए इतना भी कर सकते, तुम तो हो हरामी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम तो कर सकते हैं इतना दान, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। लेकिन आप भर्ती करवा लीजिए, हम डबल से भी एग्जाम दे सकते हैं, बट आप पढ़ती लीजिए। ये डिमांड भी कायदे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पद नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर ये करवा लीजिए, दोनों में से कुछ एक तो कीजिए। इन सारे सवालों का जवाब, इन सारी चीज़ों का जवाब हम एक एक करके जानते हुए चलेंगे आज। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि क्या होने वाली संभावना है। पोस्ट बढ़ोतरी की संभावना 50% है, 100% कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब तक वहाँ पर सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है ना, तब तो कोई पद की बढ़ोतरी नहीं होती। ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको सारी जानकारी बताने से पहले एक बार एक काम करता हूँ, एएसबी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वहाँ पर कुछ अपडेट है क्या सर। तो ये रही हमारी एएसबी की वेबसाइट। एएसबी की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अभी केवल एक अपडेट दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को यहाँ, और वह अपडेट है केवल ओनली ऑनलाइन आवेदन का चल रहा है, जो कि कौन सा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों का और मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग का जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके नियम पुस्तिका अगर जरूर हुई, उसके आवेदन चल रहे हैं, जो कि आप सभी इसका डाल सकते हैं। प्रारंभिक तिथि है 23/5 से प्रारंभ हुए हैं, तो ये उसका चल रहा है ना कि आपको कोई नया अपडेट दिया है। और रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट की बात भी कर लेते हैं हम। देखिए रिजल्ट वाले में क्या दिया है यहाँ पर, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ इस जगह में, तो यहाँ भी आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस इतना दिखाई दे रहा है कि जो समूह 5 स्टाफ नर्सिंग पैरामेडिकल एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा जो है 2024 की, उसका परिणाम उसके संबंधित दिया हुआ है। यानी कि आपके रिजल्ट का भी कोई अपडेट नहीं है। और इसका इन्होंने अपडेट कितनी तारीख तक की दे रखी है आपको देख लीजिए, ये 9 जून की अपडेट दे रखी है सुबह की, तब तक का अपडेट है। मतलब ये आज सुबह का अपडेट, अभी लाइव अपडेट नहीं दिया, शाम तक की अपडेट थोड़ी शाम तक आ जाएगी। लेकिन ये जो अपडेट दिया गया है 10:47:50 तक का अपडेट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये हमको तब तक का समय में पूरा बता रहा हूँ कि लाइव आपको कुछ भी अपडेट अभी नहीं है, ठीक है। और जो मेरा सोर्सों से मैंने जानकारी बताई, वो मेरा सोर्स ना तो एएसबी की वेबसाइट ना कोई आरटीआई है, उसके द्वारा महिला जो इसके जानकारी ली गई है। उनका कहना है कि जैसे अगर डिपार्टमेंट हमसे कुछ कहता है तो हम आगे भी एग्ज़ाम करवा लेंगे, हमें क्या, हम तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, ये बैठे हुए। खैर, क्या अब आपको एक और बात बताएं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए कट ऑफ की कवायद अभी लगाना गलत होगी, क्योंकि अभी हमारे समक्ष सबसे बड़ा द्वंद तो यही है कि हम कट ऑफ की अगर बात कर ले, मान लीजिए मैंने बता दिया आपको कि जो जनरल का है 180 के आसपास चला जाए, सपोज कर लीजिए, मान लिया कट ऑफ के यहाँ चला गया, लेकिन अगर पद की बढ़ोतरी होती है तो यह कट ऑफ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कट ऑफ बदल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो कट ऑफ आएगा, पुरुष वाली जो कुल पोस्ट है उसका अलग कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं कि उसका भी सबके साथ अलग कट ऑफ, उसके लिए कुछ ही पद रिजर्व है केवल। तो सारे पद है जो आपको सभी तरीके से अलग अलग देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की तिथि मैं बता रहा हूँ, महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट की जो बड़ी अपडेट वो यही है कि आपके समक्ष ये जून माह रहिए तैयार, किसी भी दिन आपको अपडेट मिल सकता है रिजल्ट का। मुझे लगता है कि लास्ट वीक में ही देंगे वो लोग, उससे पहले शायद ही दे, लेकिन अच्छी बात अगर पहले दे दो तो हमारे लिए तो और अच्छी बात, हम तो चाहते हैं भैया आज नाइट में दे दीजिए, सभी यही चाहेंगे, जितना जल्दी हो इतना फ़ायदा। और आपसे एक और बात बोलूँगा, इधर उधर ही फेक जो वीडियोस हैं उस पर थोड़ा कम विश्वास कीजिएगा, जो रियलिटी है वो यही है। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जो सारी जानकारी आरटीआई में भी खुल के जानकारी नहीं दी जा रही है, उसमें बस उतना ही संदेह को दूर करने वाली बातें हल्की हल्की लगाते हैं, बस कि जैसे रिजल्ट आ सकता है, जून में आ सकता है, ये बोला ना, तो इसका मतलब लास्ट वीक तक आ सकता है, ये संभावना है। पद बढ़ोतरी अभी उन्होंने ऐसे इस बात पे कोई 100% छोड़ नहीं कही, सरकार की मंशा क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। सरकार जैसे आगे से हमारे पास रिकमेंड आएगी हम जवाब दे देंगे, बस ये जवाब उनका, इसके आगे उनका कोई जवाब नहीं होता है। और जानिए संभावित तारीख क्या है, तो तारीख की अपडेट मैंने बता ही दिया कि जून लास्ट वीक में आ सकती है, जून लास्ट में आ सकती है, आपकी जून लास्ट तक आ सकती है। और भी चीज़ें बताता हूँ लास्ट में, जरा देखिएगा। आरटीआई के जवाब में मैंने आपको जैसे सारे जवाब बताए आरटीआई के कि क्या क्या अनाउंसमेंट किया हमारे पास आरटीआई वालों ने। अब एक चीज़ और जो आपका जवाब होगा,
आखिरकार रिजल्ट की तारीख जून में भी कौन सी लास्ट वीक में कब तक हो सकता है, तो मैं तो अपनी तरफ से श्योरली नहीं हूँ, क्योंकि एएसबी को मैं अच्छा जानता हूँ। वह कहती है उसके लेट ही होती है, वो कहती है किस दिन है उस दिन कुछ भी नहीं कहते हैं। यानी कि ये तो ऐसा है कि ये अपने वादे पर टिकने वाली नहीं है, ठीक है ना। एएसबी का मैं अच्छा जानता हूँ, इतना तो इसका अनुभव हो गया कि ये बिना पिंदे का लोटा होता है ना, लुढ़कता फिरता है, उस तरीके का हमारा एएसबी संस्था है। खैर भला बुरा ना कहें, बस इतना कहेंगे कि आपकी बात पर हम विश्वास करते हैं और कोशिश ये रहेगी कि जून लास्ट तक आप दे देंगे। जून लास्ट यानी कि मान के चलिए 25 जून के बाद आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दिया जैसा उन्होंने जवाब में वैसा ही जवाब दे रहा हूँ। मैं इतने दिन से बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा था, आपके जवाब में क्लियरिटी नहीं दे रहा था। व्हाट्सएप पे मैं आपको ये बोल रहा अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो जवाब थे वो उतने ही थे। आज मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा ये जवाब आया मेरे पास, मेल चेक किया तो मेल पे जब जवाब मिला तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब आपके लिए वीडियो बना देना चाहिए। ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती जानिए पूरा विश्लेषण। तो भर्ती के लिए मैं आपको ये कहूँगा, नई भर्ती जो आ जाए, नई भर्ती के लिए तैयार होइए। अगर डिमांड करनी है, आंदोलन ज्ञापन देना है, आंदोलन ठीक है, पद बढ़ोतरी की आप कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए, पद बढ़ोतरी का होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ मैं तो कहूँगा एक ऑप्शन और आना चाहिए, नई भर्ती का फॉर्म इसी साल फिर से अपडेट आना चाहिए अंत तक, और अगले साल वापस आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। जिस तरीके से आपने दिसंबर में इस साल ली थी 24 दिसंबर में, वैसे ही दिसंबर तक हमें नया अपडेट चाहिए। दीजिए, कैलेंडर के लिए तैयार होइए और दिसंबर तक पूरा नियम पुस्तिका जारी कीजिए, ताकि हम फॉर्म डाल के फिर से तैयार होकर अगले साल तक एग्जाम दे सकें। हालांकि बहुत सारों पास समय कम बचेगा, कोई एज पार होगा, लेकिन इस बात से कोताल मत बरतिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बढ़ोतरी करते हैं ये लोग, तो हमारे पास ऑप्शन के तौर पर हमें 2 ऑप्शन देना चाहिए, या तो बढ़ोतरी कीजिए या क्या कीजिए, नई भर्ती का अपडेट दीजिए। दोनों में से एक काम कीजिए। जैसे रेलवे के लिए जब आंदोलन किया गया था तो रेलवे वालों को यही कहा गया तो पद बढ़ाइए, या प्रत्येक वर्ष आप क्या कीजिए, एग्जाम कंडक्ट करवाइए। अब प्रत्येक वर्ष का उन्होंने कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक कहेंगे ठीक है पद कम है, लेकिन हर साल भी अगर मिलते हैं ना तो कोई बात नहीं, 5 साल में आप 30-40 हज़ार दे रहे हो, और यहाँ कितने 500-600 पद दे रहे हो, वो भी 5 से 6 साल में 500-600 पद आप अगर 400 पद भी 500 पद भी आप हर साल लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बात तो बराबर 5 साल में आप 2 से 3 हज़ार पद भर ले जाओगे। ये 5 से 6 साल में आप 600-700 पद भर रहे हो ना, तो हम तो तैयार हैं। इस बात के लिए भी आप तैयार होइए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ इस बात का कि आप क्या क्या चीज़ उसमें समाहित करें। अगर आप ये करते हैं, आंदोलन में आपके साथ में, ऐसा नहीं कि मेरा सपोर्ट नहीं है, ऐसा परिवार पूरा आप लोगों के साथ है। रही बात अगर मेलिंग करवाना, ये करवाना, आरटीआई करवाना, तो बताइएगा, हम इसके लिए भी अभी से मेल करना प्रारंभ कर देंगे एएसबी को। महिला सुपरवाइजर जो इसके लिए महिला विभाग जो है उसको भी, बाल विकास और महिला, इसको साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार है उसको भी हम लोग मेल करना प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। कैसे? आप सभी भी अपने अपनी ओर से मेल बनाइए, मेल लिखिए और मेल कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंचाइए, एएसबी का उन सभी का। फिर उन सभी का स्क्रीनशॉट के साथ मैं भी एक मेल और उन स्क्रीनशॉट को भेजूंगा आपके पास के, देखिए हम सब मिलकर के एक मुहिम छेड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से नया करेंगे तब जाकर ज़्यादा सही होगा। और अगर ये मेरा वीडियो कोई टीचर्स देख रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने इस चैनल, जिस भी चैनल पर आप वीडियो बनाते हैं, वे नए पदों की तो आप कह रहे हैं, सॉरी पद बढ़ोतरी की, वहां तक तो रहिए, लेकिन अगली भर्ती की भी डेट करवाइए अनाउंस, उसके लिए भी अभी से। और हर साल वैकेंसी के लिए हुई है। पंचवर्षीय योजना अब नहीं चलेगी, क्योंकि आप खुद की राजनीतिक पार्टी है, पंचवर्षीय योजना छोड़ चुके, नीति आयोग ले के आ गए आप, जहां प्रत्येक वर्ष नीति निर्धारित करते हैं, तो फिर भर्ती 5 वर्षों में क्यों, किस लिए? जब आपके अपनी योजना आयोग खत्म हो सकता है। आपका अपना योजना आयोग इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि 5 वर्षों में प्लान तैयार करना पड़ता है। आप चाहते हैं प्रत्येक वर्ष तैयार हो, तब जाकर डेवलपमेंट होगा। तो स्टूडेंट को रोजगार प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं दे रहे, क्यों प्रत्येक वर्ष वैकेंसी नहीं आ रही है? जवाब ये भी होना चाहिए सभी के लिए। मैं तो हूं तैयार, अगर आपको लगता है तो इसके कट वीडियो जो मैंने बोला है नई भर्ती का, आप निकालिए, कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और आपके जो भी जिस भी चैनल पर आप और भी कहीं फॉलो करते हैं, उनको भी ये वीडियो पहुंचाइए
ताकि वहाँ से भी सपोर्ट मिले। मेरी अभी शुरुआत में हो सकता है नए पदों को लेकर बहुत सारे जो यूट्यूब वाले या सर लोग, कोई बड़े इंस्टीट्यूट है, नहीं बोल पा रहे खुल के, और बोलते भी नहीं बहुत सारे, उनके भी अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग मुहिम चढ़ते तो वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। अगर उन लोगों का सपोर्ट होता है तो हम लोग तैयार है ना, थोड़ा सपोर्ट हम मिल जाएगा और आपका सपोर्ट है तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। और आप में इतनी ताकत है कि जब सरकार बना सकते हो तो सरकार गिरा भी सकते हो। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है, ये लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जो विशेषकर जो गर्ल्स लड़कियां हैं उनके लिए जो स्कीम चलती है, उनको लेकर के सरकार में उस समय बहुत ज़्यादा रही थी और आपको पता ही है क्या रिजल्ट मिला है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है कुछ तो इसके ऊपर कीजिएगा। ये जानकारी मैं आपको जो दे पा रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट से जो वहाँ पर ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिया है। मैं आपको पुनः ये कहूँगा कि जून माह तक आएगा, जून माह में लास्ट वीक तक। मैं आपको ये डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वीक बोल, मतलब उन्होंने जून बोला है, आ सकता है, तो हो सकता है कि जुलाई 1 भी कर दें लोग, और हो सकता है कि ये बीच में दे दें। लेकिन मैं भी 20 से लगा करके 30 के बीच, मतलब 25 के आसपास आ सकता है। ठीक है, चलिए ये रही जानकारी। और नई भर्ती के लिए कैसा है, इसके लिए आप सभी को मुहिम के लिए अगर हो तैयार तो मेल कर करके मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं भी मेल करूंगा। और इसी तरीके से हम मुहिम चढ़ेंगे। फिर अगली कुछ मुहिम होगा तो हम ट्विटर अभियान भी चलाएंगे। ट्विटर पे मेरा अपना मतलब स्मार्ट स्टडी का ट्विटर अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। वहीं से हम लोग हैशटैग प्रारंभ करेंगे। कैसे भी करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नया दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आंदोलन के लिए हमें फिजिकली जाकर के वहाँ लाठी चार्ज बरसाएं हमारे ऊपर तब जाके हम माने, ऐसा नहीं। हमें पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, उसके बाद कोर्ट का माध्यम अपनाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि हम सीधे कोर्ट में चले जाते हैं तो बोलते हैं हमें कुछ ऐसा अपडेट नहीं है। तो पहले हम क्या करें, एक एक हमारे पास सबूत इकट्ठा करें, मेल करें, ट्विटर अभियान चलाएं, इन सभी को पहले सबूत इकट्ठा किया जाए, सरकार को धीरे धीरे सभी तरीके से दिखाने का प्रयास करें, उसके बाद हम वहां जाए तो ज़्यादा सही होगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? वैसे तो मैं आपको इसमें जो एग्जाम डेट है क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसा ही मैं आपको अगर कोई बोल रहा है और ये 2000 पद की बढ़ोतरी है, कतई झूठी है, 100% झूठी बात है। 2000 पद कभी नहीं आएंगे, ये बात भी तय रखिएगा आप। जब पद ही खाली नहीं हो तो कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी रही। फिर भी अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले किस एग्जाम को लेकर आपको अपडेट का चाहिए उसके ऊपर भी कीजिएगा। अभी मैंने एक और IIT के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश SI, मध्य प्रदेश पटवारी, इन तीनों एग्जाम को लेकर मैं एक RTI दायर करने का सोच रहा हूँ। आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा कैसा क्या है। अगर उसमें कर पाते हैं तो आप सभी की जो कमेंट्स हैं, आप सभी के जो मैसेज रहेगा वो उसमें इंक्लूड रहेंगे, क्या क्या सवाल होने चाहिए, हमें क्या क्या होना चाहिए, ताकि हम लोग विस्तृत रूप से एक मेल पा सके, वह हमारे सामने आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।